Hello students, my name is Meha and today I am going to teach you subject named quantitative techniques. So quantitative techniques में जो आपका फर्स्ट पोर्शन है सिलेबस का वो है स्टैटिस्टिक्स। आज हम स्टैटिस्टिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स, मीनिंग एंड देन डेफिनेशंस, नेचर एंड ये सारी चीज़ें जो है आज हम करेंगे। ऑलराइट, सो अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें, स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है, स्टैटिस्टिक्स का मतलब न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन। न्यूमेरिक्स मतलब कोई भी नंबर्स हो गए 1 2 3 4। ऑलराइट, स्टैटिस्टिक्स का मतलब कोई भी तरह की न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन देनी। न्यूमेरिकल मतलब इन नंबर्स हमने डिस्क्रिप्शन देनी, ठीक है। मेन पर्पस क्या होता है स्टैटिस्टिक्स का? टू मैनिपुलेट, समराइज, इन्वेस्टिगेट डाटा सो एज टू यूजफुल डिसीजन मेकिंग इंफॉर्मेशन रिजल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है इन नंबर्स, हमने उसको क्या करना है, मैनिपुलेट करना, कुछ चेंजेस करनी, फिर उसको समरी बनानी उसकी, फिर इन्वेस्टिगेट करना, डाटा को अच्छे से जज करना, देखना, सो डैट जो मैनेजमेंट है वो अपनी कंपनी के लिए सही डिसीजन ले सके, ठीक है। तो हम स्टैटिस्टिक्स को क्या कह सकते हैं? इट इज़ द सेट ऑफ डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स which aids businessmen in drawing inferences from the available data. Inferences मतलब conclusion। ऑल राइट, इसका मतलब क्या है? स्टैटिस्टिक्स क्या करती है? स्टैटिस्टिक्स जो है, जो इन नंबर्स में जो डाटा होता है ये क्या करती है? उसे कलेक्ट करके उसको जज करती है, इन्वेस्टिगेट करती है, प्रॉपरली समराइज करती है, सो डैट जो है मैनेजमेंट अच्छे से डिसीजन ले सके, ठीक है। ये बेसिकली जो स्टैटिस्टिक्स है ये क्वांटिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव मतलब इन नंबर्स डाटा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अगर आपको सिलेबस में देखें, दो तरह के मीनिंग आप बताए हुए, प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस, ठीक है। दो तरह से स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग हम कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज प्लूरल सेंस। प्लूरल सेंस में क्या होगा? टर्म स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू न्यूमेरिकल डाटा और स्टैटिस्टिकल डाटा। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, न्यूमेरिकल डाटा इन नंबर्स 1 2 3 4 5 6, ऑल राइट, प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सारा आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया प्लूरल सेंस में हम स्टैटिस्टिक्स को ये बोलते हैं जो न्यूमेरिकल डाटा होता है या कोई भी इन नंबर्स डाटा होता है। अगर हम सिंगुलर सेंस में बात करें, सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू साइंस विच वी डील्स विद टेक्निक्स और मेथड ऑफ कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, प्रेजेंटिंग डाटा और इंटरप्रेटिंग डाटा। इसका मतलब क्या है? ये एक तरह की टेक्निक है जिससे क्या करते हैं, हम डाटा को पहले कलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर कलेक्ट करके हम क्या करेंगे? क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई मतलब डिवाइड कर देंगे इसे पार्ट्स में। फिर हम इसे प्रेजेंट करेंगे कि कैसे हम इस डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हमने एनालाइज करके इंटरप्रेट करना रिजल्ट को। इसको हम आगे जाकर डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये देखिएगा, इसमें क्या है, जो मैंने बोला अभी स्टैटिस्टिक्स को कलेक्टिंग ऑफ डाटा। कलेक्टिंग ऑफ डाटा मतलब सर्वे करना। जैसे सपोज करो सर्वे हमने कोई चीज़ का करना है, जैसे सपोज करो हम स्टूडेंट्स का देख रहे हैं, स्टूडेंट के स्किल्स के बारे में सर्वे कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो है आजकल के वो कितने स्किल्ड है, कि क्या वो जॉब के लिए कंफर्टेबल होंगे आगे कि नहीं, कंपैटिबल होंगे जॉब के लिए कि नहीं। हम सर्वे करें कि आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की ज़रूरत है कि नहीं। तो पहले हम स्टूडेंट्स का डाटा जो है वो कलेक्ट करेंगे, ठीक है। सर्वे किया, फिर प्रेजेंटिंग द डाटा। प्रेजेंटिंग द डाटा हम कैसे प्रेजेंट करेंगे? चार्ट्स एंड टेबल्स में। जैसे हमने टेबल बना लिया, ठीक है, इसमें हमने लिख दिया नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है। देन उसके बाद में लिख लिया किनको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की ज़रूरत है और किनको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नंबर नेम ऑफ़ स्टूडेंट वगैरह लिख दिया। ऐसे हमने चार्ट के फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया डाटा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? करेक्टराइजिंग डाटा। करेक्टराइजिंग डाटा मतलब एवरेज लेंगे, एवरेज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं जिनको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की ज़रूरत है, किन जिनको नहीं है, ठीक है। डाटा एनालिसिस करके फिर उस हिसाब से क्या करेंगे, मैनेजमेंट जो है वो डिसीज़न लेगी, ठीक है। कलेक्ट करना डाटा को, प्रेजेंट करना है, करेक्टराइजिंग या एनालाइज करना डाटा को, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, डिसीज़न लेना है, ठीक है। ये सारा है जो है इसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स। ये अभी मैंने बताया, इसकी डेफिनेशन है, ये बाउली ने दी हुई है डेफिनेशन इसकी। क्या है? स्टैटिस्टिक्स आर द न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। ये क्या होती है? न्यूमेरिकल स्टेटमेंट। न्यूमेरिकल मतलब इन नंबर्स, राइट।
आगे है स्टैटिस्टिक्स मीन्स क्वांटिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव मीन्स भी यही होता है इन नंबर्स, ठीक है। डाटा अफेक्टेड टू मार्केट एक्सटेंड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कोसेस, कई कोजेस हो सकते हैं जिससे ये इफेक्ट कर सकती है डाटा, ठीक है। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब ये है फीचर्स को हम क्या कह सकते हैं, फीचर्स को हम करेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है, या इसे हम नेचर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये होते हैं नेचर, फीचर्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ऑलराइट। सो फर्स्ट फीचर अगर देखें, इसमें फर्स्ट फीचर क्या है, एग्रीगेशन ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, ठीक है, सारे जो फैक्ट्स हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा, जिससे हमें कंक्लूजन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जो जो हमारे फैक्ट्स हैं उनसे हम कंक्लूजन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, उन सभी फैक्ट्स को इकट्ठा करना। जैसे सपोज करो हमने देखा, जब जैसे मैंने एग्जांपल दी थी अभी, देखना कितने स्टूडेंट्स हैं स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की जिन्हें ज़रूरत है, जिन्हें स्किल्स डेवलप करने की ज़रूरत है, जिनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ऑलराइट। सो उसके लिए क्या है, हमने वो डाटा जो है पहले हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है, कलेक्ट करके इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा मतलब एग्रीगेशन ऑफ फैक्ट्स हो गया। फिर है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, वो डाटा को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करेंगे, जैसे कि मतलब कि हम देखेंगे कौन कौन से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सपोज करो हमारे जैसे जलंधर में ले लो, 500 स्टूडेंट्स जो हैं उनको स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। तो फिर नंबर क्या, ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस हो गया, ठीक है, इन नंबर्स हमने इसे कर दिया एक्सप्रेस। अब नेक्स्ट है पॉइंट, अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज मतलब क्या है कि मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अफेक्ट कर रही हैं, ठीक है। जैसे स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें मतलब कि इफेक्ट कर सकती हैं। अब देखना पड़ेगा कौन कौन से स्किल्स की उन्हें ज़रूरत है, ठीक है। स्किल्स कौन से हो सकते हैं, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकते हैं, ये कोई भी मेंटल एबिलिटी हो सकती है, आईक्यू हो सकता है, ये कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। फिर हमने उसके फैक्टर्स ढूंढने के क्या फैक्टर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रीजनेबल एक्यूरेसी, और हमने जो डाटा है उसकी एक्यूरेसी देखनी कि कितना ये डाटा है करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है प्री डिटरमाइंड पर्पस। प्री डिटरमाइंड पर्पस मतलब जो स्टैटिस्टिकल डाटा जो हमने कलेक्ट करना है उसका हमेशा कोई पर्पस होगा, ठीक है। अब हमने जो स्किल डेवलपमेंट का डाटा हमने जब कलेक्ट करना था तो उसका मेन पर्पस क्या था, उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग अलग प्रोग्राम या ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करनी, सो डैट उनके स्किल्स डेवलप हो सके और वो जॉब के लिए कंपेटेबल बन सके, उनको इजीली जॉब मिल सके अगर उनके पास वो स्किल्स होंगे, ऑलराइट। सो इसलिए प्री डिटरमाइंड पर्पस क्या है, उनका जॉब, ठीक है। हमने क्या करना है, उन्हें जॉब के लिए उन्हें स्किल्स प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। आगे है इनुमरेटेड और एस्टिमेटेड। इसका मतलब क्या है, जो हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो क्या हो सकता है, वो हमारी एस्टिमेशन भी हो सकती है, ठीक है। हम थ्रू एस्टिमेशन, जैसे हमने एस्टिमेट लगाया कि इतने स्टूडेंट्स को ज़रूरत है, ठीक है, तो हम इसमें एस्टिमेशन भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। इसकी डेफिनेशन है, जैसे कि मैंने बताया था, सिंगुलर सेंस में कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, ये डेफिनेशन याद कर लेना, क्रॉक्सटन एंड कॉर्डन के दी हुई है डेफिनेशन। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस विच डील्स विद कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा एज बेसिस ऑफ एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन एंड कंपैरिजन ऑफ फिनोमेना। इसका मतलब क्या है, कलेक्शन जैसे मैंने बताया था, सर्वे करके फिर क्लासीफाई करना डाटा को, कौन से स्टूडेंट को ज़रूरत है ट्रेनिंग की, किन को नहीं है, फिर टेबुलेट, टेबल बनाना, टेबल बना के फिर हमने उसको करना न्यूमेरिकल फॉर्म में उसे करना, ठीक है। तो ये डेफिनेशन किसने दी है, ये दी है लॉविट ने। अब हम फीचर्स देखेंगे स्टैटिस्टिक्स के एज अ साइंस, ठीक है। एज अ साइंस मतलब जो भी हमने की ना यहाँ पे सिंगुलर सेंस में, अगर सिंगुलर सेंस में बात करें स्टैटिस्टिक्स के फीचर्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। फीचर्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अगर आपको इकट्ठा क्वेश्चन आता है फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो आपने दोनों तरह के फीचर्स, चाहे प्लूरल सेंस के हों चाहे सिंगुलर सेंस, दोनों के आपको फीचर्स जो है मेंशन करके आने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा, अभी मैंने इतनी डिटेल में आपको समझाया। कलेक्शन ऑफ डाटा मतलब किस काइंड का डाटा कलेक्ट करना, हम सर्वे करेंगे, जैसे मैंने स्टूडेंट का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी बताया, वो सारा इसमें आ जाएगा, कलेक्ट करेंगे डाटा पहले इसमें, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइज करेंगे डाटा, ऑर्गेनाइज मतलब कौन से स्टूडेंट को किस स्किल की ज़रूरत है, जैसे सपोज करो किसी को इंटरव्यू देना नहीं आता, ठीक है, उसकी अलग ट्रेनिंग हम लगाएंगे स्किल की, ठीक है। किसी का एप्टीट्यूड कमज़ोर है, किसी का आईक्यू लेवल नहीं अच्छा, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं, ये तीन मतलब कि इसे हम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करेंगे डाटा इसको, ठीक है। फिर हमने क्या करना है,
फिर इसको हमने प्रेजेंट करना है डाटा को, ठीक है, सो डैट जो है ये हम ब्रीफ में और अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट हम कैसे कर सकते हैं, कोई टेबल बना के या कोई ग्राफ बना के, ग्राफ में जैसे शो कर दिया कि इतने स्टूडेंट्स जो है ये इस साल में इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई, नेक्स्ट ईयर में इतने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की गई, उससे नेक्स्ट ईयर में इतने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की गई, मतलब ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग प्रोग्राम के जो है स्टूडेंट्स वो इंक्रीज हो रहे डे बाय डे, ठीक है। इस तरह से हम प्रेजेंट कर सकते हैं डाटा को ग्राफ की फॉर्म में, या कोई टेबल बना के कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या करना, जब हमने ये ग्राफ टेबल या चार्ट्स वगैरह बना लिए, इसके बाद हमने क्या किया, एनालिसिस करना डाटा का। एनालिसिस कैसे करना डाटा का, कि जो हमने जैसे ग्राफ्स वगैरह बनाए उनको प्रॉपरली देखना, या चार्ट्स बनाए उनको देखना हमने, ताकि हम कंक्लूजन पे आ सके। कंक्लूजन मतलब क्या, जो हम ट्रेनिंग प्रोवाइड की है उनको स्किल्स के रिगार्डिंग, क्या उससे स्टूडेंट्स को हेल्प मिल रही है, क्या उनको आगे जाकर उनसे जॉब मिल रही है, या जो वो करना चाहते हैं वो कर पा रहे हैं उनसे, कि नहीं कर पा रहे, ठीक है। फिर हम उससे क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे डाटा को, सो डैट हम किसी कंक्लूजन पे आ सके, ठीक है। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इसमें हम नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो मैंने अभी ऊपर बताया, फीचर्स, नेचर, वो सारे इसमें आ जाएगी। सब्जेक्ट मैटर एंड लिमिटेशन, ये आगे जाके डिस्कस करेंगे, दोनों चीज़ें जो स्कोप में हमें लिखनी है पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स अगर आपको क्वेश्चन आता है तो फिर इसमें आप ये मेंशन कर सकते हो। फर्स्ट वन इज एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स इन नंबर्स। एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स इन नंबर्स का मतलब क्या हुआ कि इसका मेन क्या है, फैक्ट्स को, फैक्ट्स क्या है, जैसे मैंने बताया था स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, वो क्या है, वो चीज़ है, हमने उसको किस में मेंशन किया है, नंबर में। नंबर में मेंशन किया कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट सिंपल प्रेजेंटेशन। सिंपल प्रेजेंटेशन मतलब ये ना हो कि कोई जो व्यूअर है जो देखना चाहता है कि क्या 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 है, कितने स्टूडेंट्स को स्किल प्रोवाइड किए गए, कितने को नहीं, उसे ईजिली समझ लग सके। जैसे मैंने ग्राफ बनाया, ग्राफ ईजिली समझ लग रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो डे ईयर बाय ईयर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, जिनको स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में ट्रेनिंग दी गई है, ठीक है। तो ये ऐसे सिंपल प्रेजेंटेबल होना चाहिए ताकि वो ईजिली समझ लग सके, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने कहा कंपेयर द फैक्ट्स। कंपेयर द फैक्ट्स मतलब जैसे देखो, ये था मेरा 2018 का डाटा, ये था 19 का, ये था 20 का। अब मैं 18 को 19 के साथ कंपेयर कर सकती हूँ, 19 को 20 के साथ कंपेयर कर सकती हूँ, ठीक है। तो फिर ये क्या हुआ, मैंने कंपेयर कर सकती हूँ डाटा को रिलेटेड टू फैक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट है इट ऑल्सो हेल्प्स अदर साइंस ऑल्सो। जैसे सपोज करो लॉ ऑफ डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, ये मतलब इकोनॉमिक्स में भी यूज़ कर सके, हमने ऐसा डाटा मेंशन करना सो डैट ये इकोनॉमिक में भी यूज़ कर सके। जैसे इकोनॉमिक्स में भी हम देखते हैं ऐसे इंक्रीज या डिक्रीज कैसे करके बनाते हैं लाइंस वगैरह, लॉ ऑफ डिमांड, सप्लाई, ये सारी चीज़ें यूज़ करनी। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग में कैसे ये हेल्प करेगा, जैसे देखो अब हमने देखा कि डे बाय डे जो है हम देख रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स जो है उनको स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उनसे क्या हो रहा है, उनकी जॉब जो है इजीली उन्हें मिल रही है, ठीक है। तो इस रिगार्डिंग क्या हम फ्यूचर में देख सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अगर सपोज करो हमने स्किल्स के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की, उससे क्या हुआ स्टूडेंट्स को मतलब क्या फिर भी वो उनके स्किल्स इंप्रूव नहीं हो सके, तो फिर हमने देखना उन्हें प्रॉब्लम क्या आ रही है, सो डैट हम आगे जाके जब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम निकालें या ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें तो उस टाइम पे स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना आए। सो इसलिए ये यहाँ पे क्या लिखा है, इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब इन फ्यूचर देख सके तो इससे क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट है यूजेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे एक आई रह गया, इम्पोर्टेंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेसमैन, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सोशल रिफॉर्मर, बैंकिंग, एजुकेशन, मतलब ये हर एक फील्ड में यूज़ किया जाता है स्टैटिस्टिक्स को, ठीक है। चाहे वो एजुकेशन सेंटर में हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो, ये सभी चीज़ों में जो है स्टैटिस्टिक्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर आपको ये टॉपिक तक कोई डाउट है देन मेरे से पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही है, ठीक है। बाकी हम इसका जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया है वो हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।